को दफनाने के दौरान अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम अरका अखौरी में बहस हुई। कब्रिस्तान में स्थित परिवार के लोगों को जाने की ही इजाजत थी। काफी लोग अंदर जाना चाहते थे। जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो अफजाल और डीएम में बहस हुई। डीएम ने उन सब के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया जो जबरन अंदर जाने पर अड़े हुए थे। भीड़ को रोकने पर डीएम अफजाल में बहस हुई है और उन सब पर कार्रवाई की बात भी अब सामने आ रही है। उन पर कार्रवाई भी किया जाए। हंगामा करने वालों पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन लोगों पर जो जबरन अंदर जाने की कोशिश में थे उन्हें फिलहाल अब उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। मुख्तार अंसारी को दफनाने के दौरान जबरदस्त बहस। तो आप करिए मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। साथ डीएम मौजूद है गाजीपुर की। मैम, जो आज का प्रोग्राम था कैसे आपने शेड्यूल किया था, क्योंकि बड़ा अच्छे से हुआ पूरा चीज? देखिए, पहले से रूट की जानकारी थी और पहले से कार्यक्रम की मोटा मोटी जानकारी थी क्या कार्यक्रम रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का और मैजिस्ट्रेट्स का किया था। तो जनाजे कार्यक्रम भी पीसफुली हुआ। कब्रिस्तान पे काफ़ी भीड़ थी तो उसमें कुछ लोग अनकंट्रोल्ड हुए। उनकी मॉनिटरिंग की गई है, वीडियोग्राफी कराई गई है और अगर कोई ऐसी बात आएगी जो आपत्तिजनक होगी तो उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे। क्या धारा 144 था सेक्शन लगा हुआ, तो उसमें भी ऐसा लगता है कि बाहरी लोग भी कुछ आगे थे क्या इसमें, इसकी जो भीड़ थी इसमें? नहीं, सेक्शन 144 में ये रहता है कि बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। क्योंकि मातम का सीन है, लोग आए थे सामने तो लोग आए, लेकिन जिसने भी कोई आपत्तिजनक बात कही है या काम किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अब आगे का नेक्स्ट का क्या प्रोसेस होगा? आप लोग किस तरीके से इसको एक्सीड करेंगे, यानी कि क्या निर्देश रहेगा लोगों के लिए? अब जी हाँ, बस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अपील करती हूँ और जो भी इस पर सहयोग नहीं करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम। तो ये गाजीपुर के जिलाधिकारी मौजूद है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया है और अब वह जो लोग इस पूरे प्रोग्राम में भगदड़ करने की कोशिश की है या उपद्रव करने की कोशिश की थी उनके खिलाफ उनको चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गाजीपुर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। गाजीपुर के एसएसपी उमेर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके का ये आज सुपुर्द खाक हुआ पूरी बात करेंगे। सर, आज जो पूरा कार्यक्रम हुआ है कैसे संपन्न हुआ, क्या कहेंगे? आज जो जनाजा सुपुर्द खाक हुआ है वो जो टाइम लिमिट थी उसी के अनुसार चला था। करीब 9:30 बजे इनके आवास से उठा था और करीब 10 सवा 10 के करीब ये हो चुका सुपुर्द खाक। अब परिजन मिट्टी डाल रहे हैं, बाकी काफ़ी समर्थक आ गए थे और बीच में क्योंकि कंजस्टेड वो शहर है ये, गलियों में से लोग आए थे, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित सामान्य रूप से कुछ 10-20 लड़के इस तरह के थे जो परिजनों ने भी चिन्हित किए हैं, जो हा हा हु कर रहे थे। वीडियोग्राफी की गई है, उन्हें चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से धारा 144 लगी हुई थी और उसके बाद लगातार लोग बढ़ते गए और कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आई थी कि कुछ लोग हुटिंग शुरू कर दिए थे और नारेबाजी उसमें, तो ये क्योंकि गलियों में पूरा का पूरा निकला हुआ था, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, लेकिन क्योंकि मातम का समय था, लोग अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे, तो खेतों में से आप अब भी देख रहे हैं खेत गलियां, इनमें से कुछ लोग आ गए थे। अब इस समय पूरा संपन्न हो चुका है और ज्यादातर लोग जा चुके हैं।